गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, साइंस ब्रिज में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए साइंस का क्लास 7 का चैप्टर न्यूट्रिशन को आसान भाषा में लाया हूँ। आशा है आपको अच्छा लगेगा और आपके नॉलेज को इन्हेंस करेगा। आइए इस सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। न्यूट्रिशन को जानने से पहले हमें न्यूट्रिएंट्स को जानना पड़ेगा। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? तो मैंने लिखा है, न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल केमिकल सब्सटेंसेस फाउंड इन फूड दैट प्रोवाइड द बॉडी विथ एनर्जी and building materials that are required for growth, repair and maintenance of all vital life process। यानी न्यूट्रिएंट्स वे पदार्थ होते हैं जो हमें ग्रोथ, रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए चाहिए। अब ये कौन कौन पदार्थ होते हैं? तो वे होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स और वाटर। ये अगर सही रूप से लिया जाए तो हमारा डाइट बैलेंस डाइट होता है और हमारा प्लेट भी बैलेंस्ड होता है। इस स्लाइड में मैंने बताया है कि ये न्यूट्रिशन क्या होते हैं। मैंने न्यूट्रिएंट्स को डिफाइन कर लिया। अब ये न्यूट्रिशन हमारा प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स को ही लेना होता है। यानी अगर बैलेंस्ड वे में न्यूट्रिएंट्स को लिया जाए तो हमारा न्यूट्रिशन कंप्लीट होता है। मैंने लिखा है, न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड एंड यूजिंग फॉर एनर्जी एंड ग्रोथ। अब ये न्यूट्रिशन मैंने यहाँ प्लांट्स का लिया है, तो इसके बारे में इसका मोड्स को भी बताना पड़ेगा। तो ये मोड्स क्या होते हैं? तो मोड्स ये होते हैं, द मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग फूड आर कॉल्ड मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। ऑन द बेसिस ऑफ द मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन ऑल द ऑर्गेनिज्म कैन बी डिवाइड टू टू मेन ग्रुप्स। मैंने दिया है कौन सा दो ग्रुप है, ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक। अब ये ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफिक मतलब खुद से खाना बनाना। अब ये खुद से खाना कौन बनाते हैं? तो खुद से खाना कौन बनाते हैं? प्लांट्स। तो प्लांट्स कैसे बनाते हैं वो आगे के स्लाइड में बताएंगे। तो ये प्लांट्स खुद से खाना बनाते हैं, इसलिए इनको ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है। ऑर्गेनिज्म दैट मेक देयर ओन फूड यानी ग्रीन प्लांट्स। और हेटरोट्रॉफिक कौन होते हैं? जो ग्रीन प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं, यानी ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड ऑन अदर फॉर फूड, जैसे एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, हम लोग। तो मैंने ये स्लाइड में दिया हुआ है डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटरोट्रॉफ्स। दिखाया है कि प्लांट्स फूड बना रहे हैं किसके थ्रू? सन के थ्रू। कौन से फिनोमेना से? फोटोसिंथेसिस से। और वो फूड को कौन फीड कर रहे हैं? तो मैंने गॉड को ही दिखाया है। ये हेटरोट्रॉफ है और ये प्लांट के जो भी पार्ट्स हैं उसको कंज्यूम कर रहा है, यानी वो क्या हो गया? हेटरोट्रॉफ। ये थर्ड स्लाइड में मैं बताया है कि ये फोटोसिंथेसिस क्या होते हैं। ये फोटोसिंथेसिस यानी फूड मेकिंग प्रोसेस। अब किसके द्वारा ये होते हैं? तो प्लांट्स के द्वारा। मैंने पिछले स्लाइड में इसके बारे में बताया है। तो ये कैसे होते हैं? तो इसका मैंने डिफिनेशंस लिखा है, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। यानी ये प्लांट के द्वारा फूड बनाने की प्रक्रिया है। अब ये कैसे बनाते हैं? तो ये हमारे प्लांट्स में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है लीव्स। और लीव्स में क्या होते हैं भाई? लीव्स में क्लोरोफिल होते हैं। और ये क्लोरोफिल क्या करता है? सन की लाइट को ट्रैप करता है। और ट्रैप करता है और वो रिएक्शन करता है उससे। कैसा रिएक्शंस? केमिकल रिएक्शंस। क्या सिर्फ सनलाइट से ही बन जाता है? नहीं, वो मिनरल्स भी लेते हैं, वाटर भी लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी लेते हैं। कहाँ से लेते हैं भाई? तो कार्बन डाइऑक्साइड एयर से लेते हैं। और वाटर कहाँ से लेते हैं? हमारे ज़मीन से लेते हैं या रूट के थ्रू। और सनलाइट तो मैंने बता दिया, वो सन के थ्रू। और ये टोटल कॉम्बिनेशन हो के ये फोटोसिंथेसिस होता है। तो मैंने यहाँ लिखा है द फैक्ट्री, यानी लीव्स एक्ट एज ए फूड फैक्ट्रीज, यानी ये प्रोड्यूस करते हैं। और जब ये रिएक्शंस होता है तो आउटपुट के रूप में क्या निकलता है हमारा? ग्लूकोज और ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन कहाँ चला जाता है? ये हमारे इन्वायरमेंट में रिलीज हो जाता है। और ग्लूकोज प्लांट में स्टोर्ड हो जाता है। किस रूप में? स्टार्च के रूप में। स्टार्च क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म है। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है?
इट प्रोवाइड्स फूड ऑल लिविंग बींग्स एंड ऑक्सीजन फॉर अस टू ब्रीथ। यानी इंपॉर्टेंस क्या है, सभी को खाना ही देता है। यानी जितने भी हमारे कंज्यूमर्स हैं, जितने भी हेटरोट्रॉफ्स हैं, सबको ये खाना प्रोवाइड करता है और साथ में ऑक्सीजन भी। मैंने इस स्लाइड में लिखा है इंग्रेडिएंट्स फॉर फोटोसिंथेसिस। अब ये फोटोसिंथेसिस में क्या क्या चाहिए, तो मैंने पिछले स्लाइड में बताया है, बहुत सारी चीजें बताई हैं, तो इसको थोड़ा डिटेल में जानते हैं। तो क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए। कहाँ से, सन से। तो ये क्या है, एनर्जी का सोर्स है। किस रूप में, लाइट के रूप में। इसीलिए तो मैंने टर्म लिखा फोटोसिंथेसिस। यानी फोटो मतलब क्या होता है, लाइट, और सिंथेसिस मतलब टू मेक। और दूसरा इंग्रेडिएंट्स क्या है, वाटर। ये कहाँ से मिलता है, सॉइल से। किसके द्वारा मिलता है, रूट्स के थ्रू। अब बोलेंगे रूट्स के थ्रू तो मिलता है, रूट में क्या चीज होता है भाई, तो जाइलम वेसल होता है, उसके थ्रू ये हमारे प्लांट में जाता है। और मैंने नेक्स्ट लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड। ये कहाँ से मिलता है, ये इन्वायरमेंट से मिलता है, यानी एटमॉस्फेयर से मिलता है। किसके थ्रू मिलता है, तो हमारे लिप्स में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसको स्टोमेटा कहते हैं, उसी के थ्रू ये प्लांट्स में जाता है। अब ये सनलाइट को ट्रैप कौन करता है, तो हमारे लिप्स में एक ग्रीन पिगमेंट होते हैं जिसको क्लोरोफिल कहते हैं, वही सनलाइट को ट्रैप करता है। जब ये इंग्रेडिएंट्स मिल जाते हैं तो क्या होता है, केमिकल रिएक्शन। किस रूप में, तो फोटोसिंथेसिस के रूप में। और इसका आउटपुट क्या होता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन, जो मैंने प्रीवियस स्लाइड्स में बताया है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलते हैं किसके प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, और बनाते हैं क्या, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। यानी ग्लूकोज किस फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में। मैं एक और बात बताना चाहता हूं बच्चों, सिर्फ ये स्टार्च के रूप में ही प्लांट्स में स्टोर नहीं रहता है, ये ग्लूकोज अलग अलग फूड पार्टिकल्स में भी डिवाइड हो जाता है। यानी ग्लूकोज सिर्फ कार्बोहाइड्रेट नहीं बनाता है, ये प्रोटीन्स भी बनाता है, फैट्स भी बनाता है। समझे, मैंने स्लाइड में बताया है कि लिप्स फूड फैक्ट्रीज होते हैं। कैसे रूप में भाई, तो ये फूड बनाते हैं किसके थ्रू, फोटोसिंथेसिस के थ्रू। तो फोटोसिंथेसिस में सबसे इंपॉर्टेंट भाग क्या होता है भाई, तो किसके थ्रू हमारे कार्बन डाइऑक्साइड इंटर करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज होते हैं, ये स्टोमेटा है। तो स्टोमेटा को बारे में लिखा है मैंने, टाइनी पोर्स होल्स ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स एक्ट लाइक नोजेस। जैसे हम सांस लेते हैं नोज के थ्रू, वैसे ये स्टोमेटा के थ्रू सांस अंदर और बाहर करते हैं। द ब्रीथ इन कार्बन डाइऑक्साइड और द रिलीज ऑक्सीजन। यानी कार्बन डाइऑक्साइड को ये इन्वायरमेंट से अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन को ये बाहर करते हैं। अब ये हर समय लेते हैं नहीं, गार्ड सेल्स द्वारा ये प्रोटेक्टेड रहते हैं। गार्ड सेल्स खुलते हैं तो ये ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और जब गार्ड सेल्स बंद हो जाता है तो ये इस चीज को लेना बंद कर देते हैं। तो गार्ड सेल्स क्या होता है, दिस बीन शेप्ड सेल्स कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा। अब इस स्लाइड में मैं बताऊंगा कि प्लांट्स वाटर कैसे लेते हैं। तो मैंने बताया है प्रीवियस स्लाइड में, वाटर कहां से लेते हैं, ये जमीन से लेते हैं। यानी मैंने लिखा है रूट्स ऑफ द प्लांट्स डिलीवरी सिस्टम, ये एब्जॉर्ब कहां करते हैं, वाटर और मिनरल्स सॉइल से करते हैं। किसके थ्रू करते हैं, रूट्स के थ्रू करते हैं। यानी रूट हेयर्स टाइनी एक्सटेंशन दैट एक्ट लाइक स्पॉन्जेस टू इंक्रीज सरफेस एरिया। तो यानी रूट्स, आप बोलेंगे रूट्स में क्या चीज होते हैं भाई, तो मैंने लिखा जाइलम, ये पाइप लाइक सिस्टम दैट ट्रांसपोर्ट वाटर अप टू द लीव्स। अब इसके थ्रू हमको वाटर क्या करते हैं, पानी को पीते हैं। तो मैंने फिगर में दिखाया है इसको कि कैसे रूट के थ्रू वाटर प्लांट्स में जाता है। अब इस स्लाइड में मैं हेटरोट्रॉफ्स को और डिफाइन करूंगा। कैसे, तो हेटरोट्रॉफ्स और भी प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार होता है पैरासाइटिक, यानी पैरासाइट। ये पैरासाइट क्या होते हैं, इसको स्टीयर्स भी कहते हैं। क्यों, ये दूसरों का खाना चुराते हैं। कैसे, ये दूसरों पे निर्भर होके
और उसका खाना चुरा लेते हैं। यानी मैंने लिखा है सम प्लांट्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड बिकॉज दे लैक क्लोरोफिल। क्या होता है, ये जो पैरासाइट प्लांट्स होते हैं इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है। यानी अब क्लोरोफिल नहीं होगा तो ये खाना नहीं बना पाएंगे, तो खाना नहीं बना पाएंगे तो क्या करेंगे, दूसरों का खाना चुराएंगे। कैसे, तो ये डिपेंड रहते हैं किस पे, हमारे ऑटोट्रॉफिक पे। यानी पैरासाइट ए प्लांट दैट लिव्स ऑन अदर प्लांट एंड टेक्स इट न्यूट्रिएंट्स। अब क्या करते हैं, ये ऑटोट्रॉफिक प्लांट से उसके न्यूट्रिएंट को चुरा लेते हैं। अब यहाँ मैंने होस्ट लिखा, तो होस्ट कौन है, जिसका वो खाना चुराते हैं। यानी ऑटोट्रॉफिक प्लांट को यहाँ होस्ट कहा गया है, द प्लांट दैट प्रोवाइड द फूड। अब कौन से प्लांट्स होते हैं भाई, ये स्टीलर्स। स्टीलर्स जैसे मैंने एग्जांपल लिखा कस्कुटा यानी अमरबेल। ये येलो वाइन होते हैं जो प्लांट्स को चारों तरफ से जकड़ लेते हैं, यानी होस्ट प्लांट को चारों तरफ से जकड़ लेते हैं। और उसमें क्या होता है, उसमें स्पाइक्स होता है छोटे छोटे, जिसको कहते हैं सुई टाइप के। उससे वो क्या करते हैं, उससे न्यूट्रिएंट्स वो खींच लेते हैं। मैंने स्लाइड में हेटरोट्रॉफ्स का दूसरा पार्ट मैंने बताया है सैप्रोफाइट्स। सैप्रोफाइट ये क्या होते हैं, रिफैप्रोफाइट्स। तो सैप्रोफाइट्स भी एक हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का एक टाइप है। इसको रिसाइकलर भी कहा जाता है। क्यों भाई, तो जितने भी जीव जंतु होते हैं क्या हर्ष में जीवित रहते हैं, मरते नहीं। हाँ मरते तो जरूर हैं, अब मरते हैं तो सड़ते भी हैं, गलते भी हैं। तो वो सड़ते और गलते कैसे हैं, तो यही तो है हमारा सैप्रोफाइट्स उन पर काम करता है, उनसे फूड गेन करता है। यानी मैं लिखा है दिस ऑर्गेनिज्म कैन नॉट डू फोटोसिंथेसिस। इसमें भी लैक रहता है, क्या लैक रहता है भाई, क्लोरोफिल। तो कहाँ से लेते हैं, ये सड़े गले जो पेड़ पौधे होते हैं, जानवर होते हैं, उससे न्यूट्रिएंट्स गेन करते हैं। यानी मैंने लिखा है न्यूट्रिशन दे फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर लाइक रॉटिंग वुड और ओल्ड ब्रेड और ऑल्सो एनिमल्स। तो ये क्या होते हैं, उस पर उग जाते हैं और जितने भी न्यूट्रिएंट्स हो डाइजेस्ट करते हैं। मैंने लिखा है डाइजेशन द सीक्रेट जूस लाइक ऑन द मैटर टू डिसॉल्व इट एंड एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स। क्या करते हैं वो, उसमें एक जूस लाइक केमिकल सीक्रेट करते हैं और उसको क्या करते हैं, वो डिसॉल्व कर लेते हैं उसके न्यूट्रिएंट्स को और उससे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब बोलेंगे कौन होते हैं ये, तो ये मशरूम, फंजाई, मोल्ड, ये सब क्या होते हैं, हमारा सैप्रोफाइट्स। इसके अलावा और भी ऐसे प्लांट होते हैं जो दूसरे पे डिपेंड रहते हैं पार्शियली। पार्शियली मतलब ये इनके पास क्लोरोफिल होता है, लेकिन ये दूसरे प्लांट्स और एनिमल्स पे भी डिपेंड होते हैं। कैसे होते हैं, तो मैंने लिखा है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या होते हैं, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो इंसेक्टिवोरस के पास क्लोरोफिल होता है, लेकिन वैसे जमीन में होते हैं जहां नाइट्रोजन कम होता है। तो मैंने लिखा है सभी न्यूट्रिएंट चाहिए प्लांट को उसके प्रॉपर ग्रोथ के लिए। तो नाइट्रोजन कहाँ से लाएगा, तो नाइट्रोजन उस इंसेक्ट से लाता है जिसको वो खा जाता है। अब कैसे खाता है, मैंने लिखा है प्लांट दैट ईट मीट। किसका मीट, इंसेक्ट का। व्हाई दे ग्रो इन सॉइल दैट लैक नाइट्रोजन दे सो दे ईट इंसेक्ट टू गेट न्यूट्रिएंट्स। क्योंकि वैसे सॉइल में उगते हैं वहां नाइट्रोजन बहुत कम होता है, इसलिए वो नाइट्रोजन किसके थ्रू गेन करते हैं, उसी इंसेक्ट के थ्रू। तो वैसे कौन से प्लांट होते हैं, जैसे पीचर प्लांट, ये कैसा रहता है, जग शेप टाइप का होता है वो, आप समझे, जग या लोटा, और उसके ऊपर एक ढक्कन लगा रहता है और जैसे वो घुसता है उस जग में, उस इंसेक्ट को वो मार देते हैं और एब्जॉर्ब कर लेते हैं। दूसरा क्या होता है, वीनस फ्लाईट्रैप लीव्स स्नैप शट इंस्टेंटली व्हेन एन इंसेक्ट टचेस देम। तो ये प्लांट्स क्या होते हैं, इंसेक्टिवोरस। इसके अलावा कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो हेल्पफुल भी होते हैं। कैसे हेल्प करते हैं भाई, तो हम भी देंगे तुम भी हमें दो। कैसे, लेन और देन चलता है। तो कैसे प्लांट, वैसे प्लांट्स को क्या कहते हैं, सिम्बियोटिक प्लांट्स, यानी दोस्त। दोस्त यानी आपके भी दोस्त होंगे, तो क्या करते हैं, दोस्त में क्या आप टॉफी उसको देते हैं, वो भी देता होगा आपको। तो उसी तरह प्लांट्स जो सिम्बियोटिक प्लांट्स होते हैं, इसी तरह का प्लांट्स होते हैं। यानी सिम्बियोसिस क्या होता है, इज ए
पार्टनरशिप वेयर टू ऑर्गेनिज्म लीव टुगेदर हेल्प ईच अदर, एक दूसरे को हेल्प करते हैं। तो कैसे हेल्प करते हैं भाई? तो न्यूट्रिएंट्स दे के, या और क्या करते हैं? सहारा दे के। एग्जाम्पल्स क्या है? लाइकेंस। तो ये मैंने लिखा है पार्टनरशिप बिटवीन एल्गी एंड फंगस। तो फंगस और एल्गी के बीच में दोस्ती है भाई, है ना? तो दोनों क्या होंगे? सिम्बियोटिक प्लांट्स। तो एल्गी क्या करता है? फूड प्रिपेयर करता है। कैसे? फोटोसिंथेसिस के थ्रू। क्यों? क्योंकि एल्गी में क्लोरोफिल होता है, लेकिन फंगस में तो लैक होता है। तो फंगस क्या देता है? प्रोवाइड शेल्टर एंड वाटर। तो प्रोवाइड क्या करता है वो? एल्गी को शेल्टर और वाटर देता है। अब क्या हुआ भाई? तो दोनों में दोस्ती, यानी दोनों प्लांट्स क्या हो गए? सिम्बियोटिक प्लांट्स। अब मैंने स्लाइड में लिखा है रिप्लेसिंग द सॉइल। अब न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स लेते कहां से भाई? तो लेते हैं बेसिकली ज्यादा तो सॉइल से लेते हैं। अब लेकिन सॉइल में सब न्यूट्रिएंट्स ले लेंगे तो खत्म हो जाएगा। तो कैसे बैक होता है? ये बैक मैंने लिखा है कैसे? हाउ डज सॉइल गेट इज न्यूट्रिएंट बैक? क्योंकि सब तो ले लेंगे तो सॉइल में क्या हो जाएगा? वो तो खत्म हो जाएगा। तो कैसा हो जाएगा? वो फर्टाइल रहेगा? नहीं, बंजर हो जाएगा। तो बैक कैसे होता है? तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए भाई? द प्रॉब्लम, प्लांट्स यूज अप नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल। ये सॉइल से नाइट्रोजन लेते हैं। तो हेल्प कौन करता है? एक राइजोबियम रहता है। कौन सा रहता है? एक बैक्टीरिया रहता है। लिव्स इन द रूट्स ऑफ लेग्नस प्लांट्स। ये लेग्नस प्लांट्स के जड़ में, उसके जोड़ में, वहां पे रहते हैं। किसके? लेग्नस प्लांट्स यानी क्या होते हैं? जैसे मटर हो गए, बीन्स हो गए, पीज हो गए, उसमें रहते हैं। अब ये किसके थ्रू नाइट्रोजन देते हैं भाई? तो नाइट्रोजन फिक्सेशन के थ्रू। तो ये इनका काम क्या है? राइजोबियम टेक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर एंड कन्वर्ट इट इन द यूजुअल फॉर्म फॉर द सॉइल। तो सॉइल में किस रूप में देते हैं? वो नाइट्रेट्स के रूप में। क्योंकि हमारा जो नाइट्रोजन रहता है बेसिकली एटमॉस्फेयर में है 78%। तो वो हमारा गैसेसियस फॉर्म में है। तो गैस फॉर्म में क्या ना प्लांट्स लेंगे? नहीं, वही राइजोबियम उसको कन्वर्ट कर देता है नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में। और ये नाइट्रेट्स क्या होता है भाई? कुछ तो प्लांट्स ले लेते हैं और कुछ नाइट्रेट्स सॉइल में चला जाता है। तो मैंने इस टॉपिक में लिखा है रिप्लेसिंग द सॉइल। तो कैसे कैसे बनते हैं भाई नाइट्रोजन कंपाउंड्स, और कैसे सॉइल में पैक होते हैं। तो आपको इस चैप्टर कैसा लगा बच्चों? अपने कमेंट जरूर देना। अगर चैप्टर अच्छा लगा तो आगे में मैं ऐसा वीडियो बनाता रहूंगा। धन्यवाद।